वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? खैरियत से? अच्छा जी, हमने इससे पहले जो लेसन पढ़ा था वो था यूज ऑफ इज एम आर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर जो प्रेजेंट टाइम है ना वो कंटिन्यू हो रहा है, जैसे इसके वर्ड से ही पता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी पहचान क्या है। उर्दू में जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं। जुमलों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस एम आर के साथ आई एन जी यूज होता है। मनफी जुमला बनाने के लिए यानी कि नेगेटिव जुमला बनाने के लिए इस एम आर के साथ नॉट आता है। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है। सवालिया जुमला बनाने के लिए इज एम आर जुमले के शुरू में आता है और आखिर में सवालिया निशान। ठीक है, मनफी जुमला बनाने के लिए इज एम आर जुमले के शुरू में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है और आखिर में सवालिया निशान आता है। अच्छा, यहाँ पे इसके फार्मूलाज देख लें। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर उसमें इज एम आर लगता है। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि आई एन जी आता है। अब यहाँ पे देख लें कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ कि ही इज सिंग, और यहाँ पे मैं प्लस आई एन जी लगा। ठीक है, ही इज सिंगिंग। अब यहाँ पे देखें कि सब्जेक्ट है प्लस इज यूज ऑफ एस एम आर है और फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही इज सिंगिंग। तो अब यहाँ पे देखें कि अब हमने क्या किया कि पॉजिटिव सेंटेंस को हमने किस तरीके से कहा कि ही इज सिंगिंग। इसी तरह से अगर हम बात करें प्लूरल की तो बर्ड्स आर चिप प्लस आईएनजी, यानी कि बर्ड्स आर चिपिंग। ठीक है, आपने प्लस आईएनजी नहीं लिखना, प्लस नहीं लगाना, ये मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने चिरपिंग को इस तरीके से लिखना है कि बर्ड्स आर चिरपिंग, यानी कि वर्ब की जो है वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, यानी कि चिर की फॉर्म, यानी कि परिंदे जो हैं वो क्या हैं, वो चहचहा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि आई एम इन सिंगिंग या ईटिंग या जो भी है, आई एम सिंगिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी को अगर मैं आपको कहूँ कि इसको आप नेगेटिव बनाएं तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको लिखेंगे और हम यहाँ पे इसको पेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इन्हीं सेंटेंसेस को अब नेगेटिव बनाने जा रही हूँ नॉट लगा के। इसके साथ अब मैंने नॉट लगा दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि इसमें ये जो नॉट का इजाफा किया है, ठीक है। आई अब मैंने इसको जो है क्या किया है, मैंने इसमें मैं इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ही इज नॉट सिंगिंग। ठीक है, बर्ड्स आर, अब क्या होगा यहाँ पे क्या लगेगा इसको नेगेटिव बनाने के लिए, नॉट चिरपिंग। तो अब हम नॉट जो है यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, अभी आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो बर्ड्स आर नॉट चिरपिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि आई एम नॉट सिंगिंग। तो अब मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड की इसको नेगेटिव बनाने के लिए। नॉट मैंने यहाँ पे ऐड करने के लिए जो है मैंने एम के बाद इज एम आर के बाद नॉट लगाया। बाकी सारा सेंटेंस वैसे का वैसे रहा क्योंकि मुझे इसको नेगेटिव बनाना था, तो मैंने इसको जो है वो नेगेटिव बना दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ कि अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाए तो फिर हम क्या करेंगे। लेट्स सी, अब मैं इसी को आगे देख रहे हैं हम कि अब इसी को हम इंटेरोगेटिव बनाने लगे। ठीक है, तो अब देखें कि इसको अब मैं इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले में कैसे तब्दील करूंगी। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इस को शुरू में ले आऊं। ठीक है, इज ही सिंगिंग। अब मैं इसको लिखने जा रही हूँ
एज ही सिंगिंग। ठीक है, और मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सवालिया जुमले में तब्दील कर दिया। तो एज ही सिंगिंग, क्या वो सिंगिंग कर रहा है? और इस जो है वो कैपिटल, इसका आई जो है वो कैपिटल होगा। और इज ही इज सिंगिंग को मैंने क्या किया, इसको मैं स्टार्ट में ले आई और बाकी सारा सेंटेंस मैंने वैसे ही लिखा और एंड पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इज ही सिंगिंग। इसी तरीके से बर्ड्स आर चिपिंग, तो फिर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कहेंगे आर बर्ड्स चिपिंग। और ये मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो एंड पे इंटेरोगेटिव की निशानी क्या होती है कि हम उसमें क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लाजमी लगाते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी लगाना है, अदरवाइज ये आपका इसके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आई एम सिंगिंग, तो इसको मैं अब क्या लिखूंगी, एम आई सिंगिंग। ठीक है, एम आई सिंगिंग, और इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो एम आई सिंगिंग। ठीक है, कि क्या मैं गाना गा रही हूँ। अब आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, तो अब मैं इसी को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करूंगी, अब इसको देख लेते हैं। आज का जो आपका टास्क है वो यही है कि सबसे पहले तो आप इन तमाम सेंटेंसेस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी कि इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमने ऊपर फिल किया था, फॉर एग्जाम्पल हम इसको कुछ यूं कर लेते हैं कि अब मैं इसी को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर देती हूँ, जो कि इंटेरोगेटिव है, ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा, फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन फार्मूला से ज्यादा मैं ही कहती हूँ कि आपको खुद से पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इज सिंगिंग, इज ही, यहाँ पे अब नॉट आएगा, इस जगह पे अब हम नॉट ऐड करेंगे। ठीक है, इज ही नॉट सिंगिंग, बर्ड्स आर चिर्पिंग, आर बर्ड्स नॉट चिर्पिंग, तो हम ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, एम आई सिंगिंग, एम आई नॉट सिंगिंग। ठीक है, तो ये आज आपका टास्क है, आपको कुछ जो है वो दिए जाएंगे, सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपने उनके जो है वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने हैं। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं नीचे आपके सामने हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, ये फॉर प्रैक्टिस है, ये सब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपका आज होमवर्क है, ये आज आप करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।